क्योंकि खाने पीने के आप डॉक्टरों से पूछें, वो आपको आजकल गाइड कर देंगे, कर रहे हैं आजकल के मोटापे को रोकने के लिए। वो है ना मशहूर, सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना नॉर्मल खाओ और रात का खाना फकीरों की तरह। इसमें एक चीज ऐड कर ले, सुबह का नाश्ता करें ही नहीं, सही है ना। 11 बजे खाएं, जो नाश्ते और दोपहर के खाने के कायम मकाम हो। मैं भी करता हूँ नाश्ता, लेकिन जो शरीयत से जो चीज साबित है, जो सुन्नत से जो चीज साबित है, वो नाश्ते का लफ्ज हमें कदीम अरबी में मिलता ही नहीं है। ये नाश्ता अंग्रेजों की ईजाद है, जिन्होंने हमें पराठों और पे फोड़ने पे लगा दिया हमें। तो नाश्ते का लफ्ज ही नहीं है इस इस्लामी तारीख में। ये तो हमारे हजरत फरमाया करते थे, अंग्रेजों के हिंदुस्तान में आने से पहले हम जानते ही नहीं थे कि नाश्ता क्या होता है। अरबी में, कदीम अरबी में नाश्ते का लफ्ज है ही नहीं। तो चलो कर रहे, वो आप कर ले नाश्ता, लेकिन देखो रात का भी एक बड़ा मसला है। हमारे यहाँ कराची में नौजवान सुबह 11 बजे सो के उठते हैं। मैं भी जब थका हुआ होता हूँ तो फजर के बाद नींद पूरी करता हूँ 11 बजे। जाहिर है जब रात को नींद नहीं आई तो फजर के बाद आदमी ने सोना है। लेकिन आप तजर्बा करके देखो, आप रात को 10 बजे सो के 3 बजे उठ जाओ ना, दोपहर 2 बजे तक फ्रेश रहोगे आप। और आप सुबह सो के 11 बजे उठोगे ना, 12 बजे दोबारा नींद आएगी आपको। नहीं यार मेरा ख्याल है बस 11 बजे सो के उठोगे, 12 बजे दोबारा थके। आज मैं 11 बजे उठा हूं ना, क्योंकि मेरा सफर था, रात को देर से पहुंचा, फजर के बाद मैंने आराम किया। अभी फिर नींद आ रही थी मुझे, टुन गिर रहा था मैं कह रहा था यार मैं इतना सो चुका हूं, मुझे फिर क्यों नींद आ रही है। मैंने उसके लिए चाय बनवाई अभी, ताकि मैं बयान कर सकूं। तो इससे पता, हालांकि कितने घंटे की नींद हो गई ना पूरी, फिर भी दिमाग फ्रेश नहीं है। वजह क्या है? आप फितरत से लड़ रहे हैं। अल्लाह ने सोने के लिए दिन नहीं बनाया, अल्लाह ने सोने के लिए क्या बनाई है? रात बनाई। मेरा भांजा बैठा हुआ था, वो सुबह 3 बजे का उठा हुआ है, मेरे सामने बैठा हुआ था, वो फ्रेश है, अभी भी बैठा हुआ है। वो रात 10 बजे सोया है, सुबह 3 बजे, 10 से अंदाजा लगाओ 11, 12, 1, 2, 3, 5 घंटे सोया है वो। अभी की बात है, आज ही की। मैं बैठा हुआ हूं टुन, दिमाग मेरा फ्रेश नहीं। मैं कभी लेमन वाटर पीने की सोच रहा हूं, कभी चाय पीने की सोच रहा हूं, यार नींद आ रही है बहुत। और वो बिल्कुल फ्रेश बैठा हुआ है। उसने मुझे बताया मैं रात 10 बजे सोया हूं, सुबह 3 बजे। बोलो, ये भी देखो हमारे मजहब से इन चीजों का ताल्लुक है। कह रहे मैं सुबह 3 बजे उठा हूं, 3 बजे उठने के बाद अल्लाह करे तहज्जुद पढ़ी हो उसने। मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन उम्मीद है शायद पढ़ ली हो, क्योंकि इतने उठ के बाद भी आदमी ना पढ़े तो महरूमी है ना। तो कह रहा है फिर मैं फजर के बाद नाश्ता किया, छुट्टी वाला दिन है ना, जुम्मे को छुट्टी होती है मदरसे की, तो उस वक्त से दिमाग फ्रेश। 5 घंटे सोया, सुबह 3 बजे से लेके अब तक क्या चल रहा है? फ्रेश। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं रात अगर 10 बजे सो जाऊं, मेरे साथ ऐसा भी हो, रात 10 बजे सोए, 2 बजे उठ गया, बिल्कुल फ्रेश। दोपहर 11-12 बजे तक आदमी फ्रेश रहता है। और 12 बजे आप थोड़ा सा खाना खा के आधा घंटा 1 घंटा सो गए, अब रात तक फ्रेश आओ। हम लोगों ने बेवक्त सो के जो टाइम वेस्ट किया है ना, अपनी जिंदगियों को, अपनी सेहतों को बर्बाद किया है, अल्लाह सिर्फ इसी का हिसाब ले लेना तो उल्टे लटके हुए होंगे हम कि कमबख्तों, तुम्हें मैंने सेहतें दी, जिंदगियां दी, तुमने आधी जिंदगी सोने की कोशिश में गुजार दी और आधी सोते में गुजार दी। और सोने के बाद बाकी जो आधी 1/3 सोने में कोशिश में, 1/3 सोने में, और जो बकिया 1/3 था वो ऊँगने में गुजार दी। बेवक्त सो के जो ऊँग होती है ना, हर वक्त टुन घूम रहा होता है, दाएं बाएं गिर रहा होता है। आप देखो कोई बंदा फ्रेश नजर नहीं आता, जिससे आप थोड़ी देर बात करो सोना शुरू हो जाए। ये जो मैं जुम्मे में लतीफे चुटकुले सुनाता हूं, क्यों सुनाता हूं? मुझे पता है सो जाएंगे सारे। किसी आलिम का बयान जुम्मे का देख लो उठा के, यूट्यूब पे कोई 1-1 घंटे के बयान नहीं सुनता, जो सुनेगा सो जाएगा। कोई काम फ्रेश माइंड के साथ, दिमाग के साथ इस कौम में होता ही नहीं है। और फिर जागने के लिए चाय, गुटके, पान, निस्वार, इस चीज का हम सहारा लेते हैं। तो मेरे भाई ये नेचुरल नहीं है। मैं सोच रहा हूं अपनी इस्लाह के लिए भी और आप लोगों की इस्लाह के लिए भी एक डिजिटल खानका खोलूं। बहुत अरसे से सोच रही है, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा ना, लेकिन अब इसको करना है। एक दफा मैंने ये 3 दिन का कंट्री क्लब में तजर्बा किया था। देखो ऐसी खानकाहें तो बड़े अकाबिर बुजुर्ग चला रहे हैं, जिसमें वो अल्लाह अल्लाह सिखाते हैं, दुनिया की मोहब्बत निकालते हैं, अल्लाह की मोहब्बत डालते हैं। वो तो बड़े बुजुर्ग लोग कर ही रहे हैं, हम तो बहुत ही नालायक लोग हैं। ये भी होगा, लेकिन हमारी कौम का जो सबसे बड़ा अजाब है ना, खुदा, यानी दिल चाहता है, अभी मीम बना के लोग चला देते हैं, दिल चाहता है पकड़ पकड़ के जूते मारो इनको। तो ये इतना लफ्ज काट के ना, जिससे ठड़क निकालनी होती है उसकी तस्वीर लगाते हैं लोग, और मेरे ये चला देते हैं। दिल चाहता है पकड़ पकड़ के इसको जूते मारो। सुस्त आदमी ना अल्लाह को पसंद, ना लोगों को पसंद। शौहर सुस्त हो, बीवी को पसंद होगा क्या? मुन्ने के अब्बा उड़ जाओ, ये ला दो, वो ला दो। बीवी सुस्त हो, शौहर को पसंद होती है? बोलो ना। कौम सुस्त हो, तरक्की करेगी? आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान, हम हुक्मरानों को बुरा भला कहते हैं, हम खुद कौन सा ठीक है भाई? क्या पाकिस्तानी कौम का शुमार चुस्त लोगों में होता है या सुस्त लोगों में होता है? सुस्त में होता है। चुस्त में होता ना तो ट्रेनें टाइम पे होती, फ्लाइटें कभी लेट, बोलो
PIA लेट होगी, लेकिन जब ऊपर जाएगी ना स्पीड फुल होगी उसकी। अच्छा, PIA में हमने ये देखा है बहुत स्पीड के साथ उड़ाते हैं, जो टाइम होगा ना उससे पहले ही पहुंचा देते हैं। हवा में फुल क्या होती है, पायलट की स्पीड बहुत तेज। तो इसकी कुछ हिकमतें हैं, वो फिर कभी अकेले में मिलेंगे तो बताएंगे। PIA की फ्लाइट पे आप जब उड़ेंगे ना तो जो ड्यूरेशन होगा ना अक्सर वो उससे पहले पहुंचा देते। इसमें राज है, इसमें बहुत बड़े बड़े राज हैं। कभी अकेले में मिलेंगे तो इंशाल्लाह, कोई नेगेटिव चीज नहीं है पॉजिटिव ही, लेकिन बड़ी खानदानी है। अकेले में मिलेंगे तो बताएंगे। तो दुनिया में देखो, जब भी हम कोई अवार्ड देते हैं अक्सर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन वालों को मिलता है, ऐसा ही है ना। फोर्थ और फिफ्थ को किसी खाते में नहीं लाया जाता। तो दुनिया में चुस्त कौमों में नंबर 1 कौन, दूसरी नंबर पे कौन और तीसरे नंबर पे कौन, ऐसी एक कैलकुलेशन है, एक रिसर्च है कि सबसे चुस्त समझते हैं ना, एक्टिव, सबसे एक्टिव कौम कौन सी है। तो इसी को उल्टा कर लेना अगर, तो दुनिया में नंबर 1 सुस्त कौम भी मुस्लिम कंट्री का नाम आता है। दुनिया में एज ए कंट्री, एज ए नेशन, जो दूसरे नंबर पे सबसे सुस्त है उसमें भी किसका नाम आता है, मुस्लिम कंट्री का। दुनिया में तीसरे नंबर पर जो सुस्त तरीन कौम है, आप अल्लाह की कुदरत कहिए या अल्लाह नजर बस से बचाए, तीनों पोजीशनें किसने ली है, हम लोगों ने लिए। सूडान के बारे में कहा जाता है मुस्लिम कंट्री है, सुस्ती में नंबर 1, इतना सुस्ती में नंबर 1 है कि कहा जाता है कि किसी जो सरकारी लोग हैं वहां पे, हो सकता है निचला तबका आवाम में सेट हो, लेकिन जो सरकारी लोग हैं, जाहिर है हुकूमत तो सरकारी लोग ही चला रहे होते हैं ना। तो सूडान के बारे में मशहूर है कि किसी सूडानी से पूछा जाए आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं, वो कहता है आराम करते हैं। सूडान के सरकारी दफ्तरों के बारे में मशहूर है कि वहां सरकारी मुलाजिम सुबह दफ्तर में जाते ही क्या करते हैं, आराम। अब हो सकता है कोई सूडान वाला मुझ पे इतराज करे, भाई 1 साल पहले की रिपोर्ट है, हो सकता है अब आप दुनिया के एक्टिव तरीन मुल्कों में आ गए हो। 1-1.5 साल पहले की रिपोर्ट में पेश कर रहा हूं मैं, अब आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा। हो सकता है कोई आए हो वहां पे बुजुर्ग, उन्होंने पूरी निजाम यूं करके पलट दी। सुस्त तरीन लोगों में नंबर 1, ये हमारे लिए बाइसे इफ्तिखार है कि हम नंबर 1 में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अल्लाह नजरे बस से बचाए हम लोगों को। दूसरे नंबर पर कहा जाता है मिस्र, ये भी इस्लामी कंट्री है या नहीं है। सऊदी अरब के बारे में भी कहा जाता है, दूसरा या तीसरा नंबर है। हो सकता है मोहम्मद बिन सलमान ने आके कहते हैं कि कुछ एक्टिव किया है कौम को, वल्लाहु आलम, लेकिन 2-3 साल पहले के मुताबिक दूसरे या तीसरे नंबर पे कौन था, सऊदी अरब और मिस्र। इख्तलाफ है कि कोई कहते हैं मिस्र सेकंड नंबर पे आता है, कोई कहते हैं नहीं जी सऊदी अरब। ये दोनों क्या है, और ये तो इस्लाम का मरकज है। मिस्र तो मूसा अलैहिस्सलाम और पैगंबरों का मस्कन है, और उसके बाद अल्लाह ने हम गरीबों को ये एजाज दिया है कि हम तीसरे या चौथे या 5वें नंबर पे आते। ये एजाज किसको दिया अल्लाह ताला ने, यहां सरकारी मुलाजिमों में भी चंद एक को छोड़कर अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी सरकारी मुलाजिमीन में हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं, एक्टिव हैं, लेकिन मेजॉरिटी की बात हो रही। और पब्लिक में भी कभी आपने देखा कि 8 बजे शादी में खाना लिखा हुआ हो, कोई माई का लाल ऐसा है जो 8 बजे पहुंच जाए। भाई शादी दफ्तर में क्या लिखा होता है, 8 बजे डिनर खाना खुल जाएगा, दूल्हा भी नहीं पहुंचा होता, उसको पता है ये झूठ है, किसी का बाप भी 8 बजे नहीं पहुंच। ये लिखने के हैं, हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। 8 का मतलब है 11, 11:30 बजे। दुल्हन नहीं पहुंचती, दूल्हा नहीं पहुंचता, बाकी कौन पहुंचेगा। मैं जापान में था ना, तो वहां मैंने लोगों से पूछा, वहीं के मकामी लोगों से जो वहीं पैदा हुए हैं। रिपोर्ट में जो तलब करता हूं ना, उन लोगों से नहीं पूछता तो मेरी तरह विजिट के लिए गए हुए हैं। देखो, एक रिपोर्टें होती हैं अखबारों की, किताबों की, एक रिपोर्ट होती है मुशाहिदे की। मुशाहिदे की रिपोर्ट ज्यादा ऑथेंटिक होती है बनिस्बत किताब की रिपोर्ट। एक जापानियों का आप किताबों में पढ़ते हैं, एक है वहां जाके वहां के मकामी लोगों से उनके बारे में पूछना, एक से नहीं 20 से पूछना। तो कौन सी रिपोर्ट ऑथेंटिक होगी, मुशाहिदा। लोग कहते हैं इनके यहां अगर आपने किसी को टाइम दिया कि मैं 8 बजे पहुंचूंगा और आप 8 बजे नहीं पहुंचे, तो यूं समझो कि वो दायरा इस्लाम से खारिज है, इनके दायरा इस्लाम से नहीं आई। मेरा ख्याल है बात ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसने झूठ बोला है। और हमारे यहां अगर आपने 8 बजे का कहा और आप 8 बजे पहुंच गए तो मेंटल हॉस्पिटल में जमा करा देंगे। इतना बेवकूफ, 8 का कहा और 8 ही को पहुंच। डेटें टाइम पे नहीं लग रही, नहीं आई बात। जो डेट है ना, जो डेट मारनी होती है उसमें लेट पहुंच रहा होता है बंदा। मैं यहां निकाह पढ़ाता हूं, लड़कों ने डेटें मारी, इश्क मुआशके हुए, कई साल इस्तिखारे चले, खुदकुशी की धमकियां दी, उसके बाद तय हो गया, अब्बा भी मान गए, अम्मा भी मान गई, मजबूरी में चल भाई दे देते हैं यार, पूरा खानदान बेजार आ गया, चलो इन दोनों की शादी करा दो। शादी तय हो गई, निकाह मुफ्ती तारिक मसूद से पढ़वाएंगे। मुफ्ती तारिक मसूद ने टाइम दे दिया जी 6 बजे, पौने 6 बजे हमारे असर की नमाज है, आप पहुंच जाएं। कमबख्त वहां भी आधा घंटा लेट होगा। अबे तुझे इतने पापड़
पापड़ बेलने के बाद तुझे तेरी माशूका मिल रही है, उसमें भी तू आधा घंटा 1 घंटा निकाह में लेट पहुंच रहा है, तो कौन सा काम तू टाइम पे करेगा? फिर नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। उसमें भी तू निकाह में आधा 1 घंटा, बाज दफा असर के बाद निकाह होता है, मगरिब तक नहीं पहुंचा होता दूल्हा, एक्चुअली मैं ट्रैफिक में फंस गया था, एक्चुअली ये हो गया था। भाई जब आपको पता है ट्रैफिक तो है, फंस भी सकते हो, तो ऐसे टाइम पे निकलो ना कि आपको पता हो कि ट्रैफिक भी हो तो भी मैं पहुंच जाऊं। तो मैं उस दूल्हा से कहता हूं जो अपनी शादी में भी लेट पहुंच रहा है, वो दुनिया में कोई काम टाइम पे नहीं कर सकता। हो ही नहीं सकता कि ये दुनिया में कोई भी काम टाइम पे करे। तो सुस्ती हमारी कौम का थोड़ा मसला नहीं है, बल्कि बहुत, इससे इस्लाम बदनाम होता है। पता है आपको, इस्लाम बदनाम होता है इससे। सहाबा अगर सुस्त होते, हमारे असलाफ अगर सुस्त होते, दुनिया फतह करते, वो कुस्तनतीनिया फतह कर लेते, वो है भाई, यूरोप तक उनकी फौजें दाखिल हो जाती। तो भाई इस्लाम बुरा नहीं है। इस्लाम का जो तसव्वुर पेश किया जा रहा है, वो तसव्वुर नामुकम्मल तसव्वुर पेश किया जा रहा है, मुकम्मल तसव्वुर पेश नहीं किया जा रहा। मुझे सफर में लोग मिलते हैं, फलाने दाढ़ी वाले ने चूना लगा दिया, फलान तहज्जुद गुजार है, पैसे लेके भाग गया, टाइम पे दे नहीं रहा वगैरह। मैं कहता हूं या तो उस फ्रॉडी आदमी ने दाढ़ी रखी है, फ्रॉडी आदमी भी दाढ़ी रख सकता है, या ये कि उसने जो बयानात सुने उसमें सिर्फ नमाज रोजा सुना है, माली मुआमलात नहीं सुने। दो लोगों से ना मुझे बड़ी नफरत है, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुद उस मयार पे पूरा उतरता हूं, हो सकता है उस वजह से मुझे अपने आप से भी नफरत हो। एक सुस्त, मुझे सुस्त जहर लगता है, मेरा दिल चाहता है इसको पकड़ के मारूं मैं। ऐन मुमकिन है मैं भी सुस्त हूं, लेकिन इंसान को अपनी बुराई बुरी नहीं लगती, हमेशा दूसरे की बुराई बुरी लगती। हो सकता है मैं भी हूं, आप समझे कि यार पता नहीं मुझसे आप कितने एक्टिव होंगे। देखो, अपनी गंदगी से नफरत होती है इंसान ना, दूसरे की गंदगी से नफरत होती है, लेकिन नफरत होना इसकी अलामत है, इसको गंदगी बुरी तो लगती है ना, अपनी इसलिए नहीं लग रही कि वो अपनी है, वरना गंदगी से, बहुत से लोगों तो गंदगी से नफरत ही नहीं है, गटर में यूं करके डुबकी लगा के दूसरे गटर से निकल आएंगे, उनको नफरत ही नहीं है। तो ये ज्यादा बड़ी बुराई है। तो हो सकता है मैं भी सुस्त हूं, लेकिन सुस्ती से नफरत होना बहरहाल मेरी एक पॉजिटिव चीज है या नहीं है? जब नफरत होती है तो इंसान अपनी इस्लाह की भी कोशिश, देखो गंदगी से नफरत हो तो कोशिश तो होती है ना गंदगी जिस्म से दूर हो, बाकी सुस्ती की वजह से कोई ना नहाए। तो मैं कभी ये दावा नहीं करता मैं बहुत एक्टिव हूं, मैं सुस्त नहीं हूं, लेकिन मैं ये दावे से कहता हूं मुझे सुस्त आदमी क्या लगता है? जहर लगता है, चाहे मेरे अंदर ही क्यों ना हो। हमारे नबी ने पनाह मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुबन व मिनल कसल, ऐ अल्लाह बुज़दिली से तेरी पनाह मांगता हूं, ऐ अल्लाह सुस्ती से तेरी पनाह मांगता हूं।